भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं। उन श्री अधोक्षज कमल ने भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? बोले ये वही चरण कमल तो हैं। कौन से? जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जे पद तरसी तरी ऋषि नारी, जे पद तरसी तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। ये वही चरण तो हैं जिन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था, जिन चरणों ने दंडक जैसे बियावान वनों को शुद्ध कर दिया था, पवित्र कर दिया था। और ये वही चरण हैं जिन चरणों की सेवा मां जानकी किया करती थी। जे पद जनक सुता और लाए, ये वही चरण हैं जो माता जानकी के हृदय में रहते हैं। ये वही चरण हैं जिनका पूरा संसार ध्यान करता है। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे अक्रूर जी। जल भराया नेत्रों में। भूल गए न कोई रथ हाँकने वाला है, न कोई घोड़ों की रास पकड़ने वाला है। जे पद जनक सुता और लाए, कपट उरंग संग दर धाए। आज मैंने कौन सा ऐसा तप किया है कि मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपा। ऐसा कौन सा मैंने तप किया है, ऐसा मेरा क्या पुण्य हो गया कि मुझे भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। सजल नेत्र हैं और देखिए भगवान की याद करते करते सीधे वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रथ कोई हाँकने वाला नहीं, घोड़े अपने आप चल रहे हैं। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश मेव ते भवा। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं उन चरण कमलों के साक्षात दर्शन करूंगा जिन चरण कमलों के लिए बड़े बड़े यति, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैष्णव जन प्रतीक्षा करते हैं वर्षों तक, लेकिन उन चरणों का दर्शन नहीं हो सकता है। आज तो कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है, आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। माँ लक्ष्मी, माँ भगवती जिन चरण कमलों को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ती, आज उनका दर्शन मुझे हो जाएगा। उनकी शोभा कैसी है? बोले हजारों नील मणियों के मध्य में जैसे एक सुवर्ण मणि शोभा पाती है, ऐसे मेरे भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप की प्रशंसा करते हुए मुखुम मुकुंदस्य कुडाल कावृतम प्रदीक्षणम में प्रचरन्ति वे मृगा। आज मैं उन्हीं मुकुंद भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा, ऐसा भाव अक्रूर जी के मन में आ गया। बोले आज मेरी आंखों का फल मिल गया मुझे कि भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, क्योंकि इन आंखों का फल वास्तव में संसार में तभी होना है जब भगवान का दर्शन हो जाए। आज सवेरे बड़े अच्छे अच्छे शकुन दिखाई दे रहे हैं। दाहिने हाथ पर गौ माता खड़ी है, बड़ा सुंदर भाव लेकर के अक्रूर जी चले आ रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कंस का दूत हूँ, कंस का दूत बन के जा रहा हूँ। कहीं वो मुझे अपना शत्रु नहीं समझ बैठे, कहीं वो मुझे शत्रु तो नहीं अपना समझ बैठेंगे। लेकिन फिर विचार आता है कि वो तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो मेरे हृदय की बात को जान लेंगे। ऐसा मन में भाव आया है। तो ऐसा सोच करके पहुंचे हैं अक्रूर जी। ऐसा बताते हैं कि प्रातः काल चले थे और सूर्यास्त के समय ब्रज में पहुंचे थे।
अब देखिए ज्यादा दूरी नहीं है मथुरा से वृंदावन की। मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर है। लेकिन अब कोई रथ चलाने वाला ही नहीं था, तो घोड़े चलते क्यों, धीरे धीरे घोड़े चले तो शाम को पहुंचे हैं। गौधूली का समय है, तो धूल में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। बालकृष्ण प्रभु गाय चराने के लिए जाते हैं, चरणों में पादुका नहीं पहनते हैं, क्योंकि गायें पादुका नहीं पहनती थी, तो भगवान भी चरणों में पादुका नहीं पहनते थे। गायों के अनन्य थे भगवान। इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय, जिधर भी देखें भगवान के सब गाय ही गाय। तो भगवान गायों से अनन्य प्रेम करते थे। नंगे पैर गायों को चराने के लिए भगवान वन में जाया करते थे। आज भगवान गए हैं तो जो ब्रज की धूल है ना, उस धूल में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के चरण में ध्वजा है, अंकुश है, आदि आदि मंगल चिन्ह है। तो उन चिन्हों को वैष्णव लोग पहचानते हैं। अक्रूर परम वैष्णव थे, भगवान के चरण चिन्हों को धूल में पहचान लिया। तो मन में विचार किया, बोले भगवान इस मार्ग से चल करके गए हैं, अब मैं रथ में बैठ के नहीं जाऊंगा। रथ वहीं छोड़ दिया अक्रूर जी ने। कहा बोले अब भगवान के चरण चिन्हों पर अपने चरण रख करके भी मैं नहीं जाऊंगा, तो कैसे जाऊंगा? बोले मैं दंडवत लेट करके जाऊंगा। आज भी वृंदावन की दंडवत परिक्रमा लगती है। कितने लोगों ने दंडवत परिक्रमा लगाई है गोवर्धन की? जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने लगाई है? इतनी बड़ी सभा में केवल एक मैया बस। वृंदावन की गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा का बड़ा विधान है। कोई संकल्प कर लो, दंडवत परिक्रमा का निश्चित मनोरथ पूरा होता है। अक्रूर जी ने दंडवत परिक्रमा उसी धूल में, और कोई साधारण धूल नहीं है। इस धूल की महिमा का वर्णन कभी लोग करते हैं। एक बार मुक्ति, जो मुक्ति हम मांगते हैं ना, मोक्ष, वो मुक्ति भगवान से कहने लगी क्या? मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताओ। भगवान से मुक्ति कहने लगी कि मेरी मुक्ति कैसे होगी प्रभु? मैं दुनिया को मुक्त करती हूँ, लेकिन मुझे मुक्त कौन करेगा? मुक्ति कहे गोपाल सो कि मेरी मुक्ति बताओ। तो भगवान ने क्या कहा मालूम है? बोले ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति है जान। ब्रज की रज की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर जाकर के ब्रज की रज का सेवन किया है। इसलिए ब्रज में जाओ तो वहां की रज को जरूर मस्तक पर लगाना। अक्रूर जी उस रज में लोटपोट होते हुए नंद महल तक पहुंचे हैं। नंद बाबा को प्रणाम किया है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तो देखिए, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ना, वही सामने से चला आ रहा है। जिसका चिंतन करते हुए अक्रूर जी चले जा रहे थे, वही सामने से चला आ रहा है। कैसा सुंदर स्वरूप है। ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरधरौ शरदम बुरुहे क्षणौ। सामने से कृष्ण और बलराम दोनों भाई चले आ रहे हैं। एक ने पीतांबर पहना हुआ है, एक ने नीलांबर पहना हुआ है। दोनों की जो सुंदरता है, जो लावण्य है, वो देखते ही बनता है। भगवान के नेत्र ऐसे दिखाई देते हैं जैसे शरद ऋतु का कमल खिला हुआ हो। भगवान ने अभी अभी किशोर अवस्था में प्रवेश किया है। दोनों भाई सौंदर्य की खान थे,
घुटनों को स्पर्श करने वाली उनकी लंबी लंबी भुजाएं और सुंदर मनोहारी उनका शरीर था, जैसे हाथी का छोटा शावक होता है और उसकी चाल होती है, ऐसे भगवान की चाल थी। भगवान के चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो पृथ्वी पर वो चिन्ह जो है चिन्हित हो जाते थे और उन चिन्हों से पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। भगवान की मंद मंद मुस्कान थी, भगवान की टेढ़ी चितवन थी। ऐसा लगता था उनके नेत्रों से कि मानो दया बरस रही है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वो श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं 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 श्री वृंदावन बिहारी। प्रकृति भगवान का श्रृंगार करती है। वृषभानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। गाइए फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं